हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी लेवल का क्वेश्चन आंसर है, जो कि जनरल नॉलेज है। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए हम अपना वीडियो जो इसकी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के अधीन कौन सा विभाग भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। तो वह है क्वेश्चन ए है भारत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इसका जो सही आंसर है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकार की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 12 से 35 में की गई है। ठीक है, इसका ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि असमहित और अनुशासन की अवधारणा किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद में आती है। तो इसका सही आंसर है वो डी, अनुच्छेद 51A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो ये इसका सही आंसर है ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को पेश किया जाता है। तो अनुच्छेद 110। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो वह यमुना और घाघरा, भी सही है। 7वां क्वेश्चन है प्रारंभिक भारतीय गणराज्य की सबसे पहली प्रमुख योजना कौन सी थी। तो ये पहली 5 वर्षीय योजना थी। तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन किसने लिखा था। तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा था। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 9, लक्षद्वीप द्वीप समूह के कितने द्वीप हैं। तो 21 द्वीप हैं। ये डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या है। सरकारी नियंत्रण में रखना इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ये कि बी सही है। 11 क्वेश्चन नंबर है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ये सस्ते घर बनाना का उद्देश्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी। तो ये 2014 में की गई थी। इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पेरिस समझौता किस क्षेत्र में संबंधित है। तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसका जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उम्र का क्या अर्थ है। तो उम्र का अर्थ है आयु। ठीक है, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है संसद के दोनों सदनों की नियुक्त बैठक किस स्थिति में आयोजित की जाती है। तो ये राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान की जाती है। तो ये ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है सामाजिक न्याय की अवधारणा को संविधान के किस भाग में विशेष रूप से उल्लेखित किया जाता है। तो यह है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बोरोन किस तत्व का नाम है। बोरोन किस तत्व का नाम है। तो ये डी सही है, एक मेल्टालाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना की गई थी। तो 1948 में की गई थी। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत के किस राज्य को मंदिर का शहर के नाम से जाना जाता है। तो ये भी सही है, तमिलनाडु को जाना जाता है, क्योंकि तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा मंदिर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा है कि प्राकृतिक और समाज के अध्ययन के लिए किस क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तो ये भूगोल की आवश्यकता होती है, जो कि ए सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्य के बीच शक्ति का वितरण किया गया है। तो ये अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि गोरखपुर किस भारतीय राज्य की एक प्रमुख शहर है। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय संस्कृति का कौन सा प्रमुख तत्व है जो विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो ये अजंता एलोरा गुफाएं, जो कि मान्यता प्राप्त है। ठीक है, उसका सही आंसर है जो कि बी है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मंगलयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका सही आंसर है डी, पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह भेजना, जो का मुख्य उद्देश्य था। सॉरी, इसका सही आंसर ये नहीं है, इसका सही आंसर है सी। ठीक है, मंगल ग्रह की सतह और वातावरण का अध्ययन, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का स्वामित्व किसके पास होता है। तो ये सही आंसर है वो है सी, केंद्र सरकार। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन आंसर सही लगे तो ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उस पर कमेंट करके बताइए, हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। ये हमारा नया चैनल है, अभी हमारा ये आवाज़ भी नहीं सही होगा आपको, तो चलिए चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के किस राज्य में रामनाथ स्वामी मंदिर स्थित है। तो ये तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 205 में की गई थी। 28 क्वेश्चन नंबर है कि नरेंद्र मोदी नेतृत्व में भारत की सरकार ने मेक इन इंडिया का पहल की शुरुआत किस वर्ष की है? तो ये 2014 की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पारद का उपयोग किस प्रकार के उपकरणों में किया जाता है? तो ये तापमापी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1950 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि सभी नागरिकों की समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? तो ये ए सही है। ठीक है, यानी 3 से उल्लिखित है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये दयानंद सरस्वती जी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है कृष्ण नदी की लंबाई लगभग कितनी होती है? कृष्णा नदी की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो ये 1400 किलोमीटर होती है। ठीक है, लगभग। और ये 35 क्वेश्चन है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय संस्थान ITI का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ITI का फुल फॉर्म है। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है जम्मू और कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त करने के लिए किस भारतीय संविधान संशोधन का उपयोग किया जाता है? तो ये 370 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका 20 आंसर सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 37 है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर है, जो कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत के किस राज्य को सुनहरा चावल के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये पंजाब है, जो कि सुनहरा चावल के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 39 कि दिल्ली में राजघाट किस ऐतिहासिक व्यक्ति की समाधि स्थल है? तो ये महात्मा गांधी जी का है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? तो ये खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये हमारा 40 क्वेश्चन हुआ जो ख़त्म हुआ, और मैं कल जो है और क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।